आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। दारुसलाम हैदराबाद में कल्याण कर्नाटक के AIMIM पार्टी के नेताओं के साथ आयोजित किया गया कन्वेंशन, असद ओवैसी ने संबोधित किया। गणेश चतुर्थी पर चलेगी 500 अतिरिक्त बसें, KSRTC कर रहा है परिचालन। केंद्र की सत्ता में बैठे दुष्ट लोगों के जाने के बाद ही होगा देश का भला, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। तो वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा, राहुल गांधी पर कसा बचकाना व्यवहार का तंज। क्रिकेटर इरफान पठान की डेब्यू फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज, सुरेश रैना ने साथी क्रिकेटर के एक्शन अवतार पर जताई खुशी। पाकिस्तान में बिजली की लगातार बढ़ती कीमतों से भड़के हुए लोगों ने कराची सहित कई शहरों में अपना गुस्सा जताकर किया विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। कलबुर्गी शहर के AIMIM पार्टी के जिला अध्यक्ष अब्दुल रहीम मिर्ची के नेतृत्व में हैदराबाद के AIMIM के हेडक्वार्टर दारुसलाम में कल्याण कर्नाटक के अध्याय और ऑफिस बैरियर का एक कन्वेंशन रखा गया था। इसमें आने वाले सभी चुनाव को लेकर पार्टी किस तरह काम करेगी, इस पर विचार किया गया। इस अवसर पर AIMIM प्रमुख व हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप लोगों के हर एक शहर में आऊंगा और आपका साथ दूंगा। आप लोग मजलिस के लिए काम कर रहे हैं और करते रहिए। असद ओवैसी ने कहा कि इस बरसात के मौसम के खत्म होने के बाद मैं पूरे कल्याण कर्नाटक का दौरा करूंगा। कलबुर्गी शहर के AIMIM के जिला अध्यक्ष अब्दुल रहीम मिर्ची ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमको AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी से अच्छा रिस्पांस मिला है। जिला अध्यक्ष ने सभी कल्याण कर्नाटक के बैरियर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आने वाले चुनाव में AIMIM भाग लेगी और जीत हासिल करेगी। मैं आप तमाम का दारुसलाम मरकज़ी हेड ऑफिस का खैर मुक़द्दम करता हूँ। एक बड़ा लंबा सफ़र तय करके आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, आपका बेहद शुक्रिया। अभी आपने और जनाब रहीम साहब से तमाम बातें सुनी और मैं भी आपको इस बात का तयक़ुन देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला महीने में एक मरतबा दारुसलाम से हमारे कोई जिम्मेदार या MLA बराबर आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके शहर में आएंगे और मजलिस के काम में इसमें और तेज़ी और वसत पैदा करने के लिए, ताकि मजलिस मजबूत हो सके और आवाम में हम अपना एतमाद उसको और जीत सकें, ताकि आने वाले असम्बली इंतखाबात में हम अच्छी तरीके से तैयारी करके और आप तमाम लोगों की अगर रज़ामंदी होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम असम्बली के इंतखाबात में कर्नाटक में हिस्सा लेंगे। मगर उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप तमाम लोग मुत्तहिदा तौर पर मजलिस की मजबूती के लिए काम करते आए हैं, काम करते रहिए। और अब्दुल रहीम साहब से, जनाब हमारे कॉर्पोरेटर साहब से भी जो आपके मजलिस की तरफ से एक ऑब्जर्वर है सलीम साहब से मेरी ये ख्वाहिश होगी और हम कोशिश ये करेंगे कि जब ज़रा बरसात का मौसम ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला जल्द से भी करेंगे, मैं खुद आऊँगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि काम करिए और महीने में एक मरतबा मजलिस से, हेड ऑफिस से जिम्मेदारान आएंगे, मुलाकात करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, देखेंगे काम किस तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया और याद रखिए कि मुल्क के मौजूदा हालात में मैं वही बात को दोहरा रहा हूँ जो हर जगह पर मजलिस दोहराती है कि आपको अपनी सियासी क़ियादत को बनाना पड़ेगा। जब तक आप अपनी क़ियादत को नहीं बनाएंगे आपके मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। आप सिर्फ वोट डालने वाले बन सकते हैं, वोट लेने वाले नहीं बन रहे हम लोग। और आज का जो कुल हिंद मजलिस के हेड ऑफिस में आने का जो मकसद है, हमारे पास पार्टी के अंदर जो लोगों से जुड़ने का, इस तरीके से जुड़ना, हम जैसा कि दूसरे पार्टी के
लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो हम लोग भी आज के बाद जब अपने अपने शहर को, अपने अपने तालुकों को जब जाएंगे, कल से हम लोग भी डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। उसी तरीके से कायदे मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जो हमें डायरेक्शन थे कि हर 15 दिन में एक मरतबा हमसे कंफर्म किया जाएगा, फिर हर महीने में एक मरतबा दारुस्सलाम से टीम आएगी हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं आपके जो भी मसाइल हैं, किस तरीके से पार्टी को चलाना है और कैसा पार्टी को लेकर आगे चलना है। आप इलेक्शन, कोई बोल रहे हैं दिसंबर में आते हैं, कोई बोल रहे हैं जनवरी फरवरी में आते हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन बहुत जल्द आने वाले हैं। तो हमको इलेक्शन में अगर हमारे कैंडिडेट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के करना है तो हमें बहुत मेहनत करना है अभी से। तो इंशाल्लाह वो मेहनत करने के लिए आप अगर तैयार हैं तो साहब हमारे को इजाज़त देते हैं कि आप खरीदना है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, जो वैसे बैठेंगे घरों में, तो इजाज़त नहीं मिलेगी। तो आप लोगों का कहना है इजाज़त या नहीं, मेहनत करना है नहीं करना है, हाथ उठाकर बोलिए मेहनत करना है नहीं करना है। तो इंशाल्लाह मैं कायदे मोहतरम से गुजारिश करता हूँ कि अपना हालत कैसा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गवर्नमेंट कॉलेज ऑटोनोमस कलबुर्गी और अयाज नुमिस्मेटिक आर्ट एंड हेरिटेज ट्रस्ट के संयुक्त रूप से 25 अगस्त गुरुवार को सुबह 11 बजे डॉक्टर BR अम्बेडकर हॉल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑटोनोमस, न्यू RTO ऑफिस, रिंग रोड, कलबुर्गी में वर्ल्ड कॉइन एंड करेंसी एग्जीबिशन आयोजित किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज कलबुर्गी के प्रिंसिपल डॉक्टर शन्नप्पा S हट्टी ने इसकी अध्यक्षता की, जबकि कलबुर्गी के प्रसिद्ध आर्टिस्ट व लेखक डॉक्टर रहमान पटेल और KREDL डिविजनल ऑफिस की टेक्निकल अफसर श्रीमती मालिनी S मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर विनोद कुमार राठौड़, राजशेखर मड़ीवाड़, राजेश अजब सिंह, डॉक्टर विजय कुमार हेब्बालकर और डॉक्टर प्रशांत कुमार और दूसरे उपस्थित रहे। इस एग्जीबिशन में इंटरनेशनल कॉइन्स एंड करेंसी कलेक्टर व नेशनल ललित कला अकेडमी अवार्ड लेने वाले मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल के कलेक्शंस की प्रदर्शनी की गई। इस प्रदर्शनी में भारी संख्या में छात्र छात्राओं और दूसरों ने आकर इस प्रदर्शनी को देखा और मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल की प्रशंसा की। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने संबोधित करते हुए मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल की फोटोग्राफी, उनके विभिन्न कलेक्शन और आर्ट की भरपूर प्रशंसा की। इस अवसर पर मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल ने सभी अतिथियों और सभी प्रसिद्ध व्यक्तियों का धन्यवाद किया। गुलबर्गा के प्रसिद्ध आर्टिस्ट डॉक्टर रहमान पटेल ने ये जानकारी दी है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC ने गणेश चतुर्थी गौरी गणेश महोत्सव के दौरान 500 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय किया है। ये बसें 30 व 31 अगस्त को चलाई जाएंगी। निगम के अनुसार विशेष बसें बेंगलुरु के केंपेगौड़ा बस स्टेशन से धर्मस्थल, कुक्का सुब्रमण्यम, शिवमोगा, हासन, मंगलुरु, कुंडापुरा, श्रृंगेरी, होरानाडु, दावणಗೆರೆ, हुब्बಳ್ಳಿ, धारवाड़, बेलगावी, विजयपुरा, गोकर्ण, सिरसी, कारवाड़, रायचूर, कलबुर्गी, बल्लारी के लिए संचालित की जाएंगी। वहीं कोप्पल, यादगीर, बीदर, तिरुपति, विजयवाड़ा, हैदराबाद और अन्य स्थान भी शामिल हैं। मैसूरू रोड बस स्टेशन से विशेष बसें मैसूरू, हुणसूर, प्रियापटना, विराजपेट, कुशलनगर, मरकारा के लिए संचालित की जाएंगी। तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने विवादित बयान देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। केसीआर ने अपने हमले जारी रखते हुए गुरुवार को केंद्र सरकार पर विभाजनकारी राजनीति करने और देश भर में गैर बीजेपी सरकारों को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने यहां तक कह डाला कि केंद्र की सत्ता में बैठे दुष्ट लोगों की विदाई के बाद ही देश और राज्य का भला हो सकेगा। चंद्रशेखर राव ने रंगारेड्डी जिले के ऑफिस का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। बिहार में भाजपा ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बृहस्पतिवार को फर्जी यादव बताया और आरोप लगाया कि वो भेड़ चुराने वाले समाज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन खुद को भगवान कृष्णा का वंशज बताते हैं। राज्य भाजपा के प्रवक्ता और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने युवा राजद नेता द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के जवाब में
उन पर पलटवार करते हुए कहा, तेजस्वी को यादव समाज की बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनको यादव समाज की बात करने का हक नहीं, क्योंकि वो भेड़ चुराने वाले समाज से हैं, जबकि नित्यानंद राय गोपालक, गौवंशी और भगवान श्री कृष्णा के असली वंशज हैं। बिहार की जनता को पता है कि असली यादव कौन है। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ दी है। गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद काफ़ी लंबे समय से नाराज चल रहे थे। इस्तीफा देते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेटर भी लिखा है, जिसमें राहुल गांधी पर हमला बोला गया है। उन्होंने इस खत में राहुल पर बचकाना व्यवहार का आरोप लगाया है। इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस की प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें उसी दिन इस पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें जम्मू कश्मीर में पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया था। वो कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में शामिल थे। G23 गुट कांग्रेस में लगातार बदलाव की मांग करता रहा है। इससे पहले कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें सपा ने राज्यसभा भी भेजा है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। 9452839220 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल ID पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876 9945283920 94409065 अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 040245658786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं।
अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। रामपुर के स्वार में तेंदुए का आतंक हुआ समाप्त। डीएफओ सहित उनकी पूरी टीम ने सवार क्षेत्र में पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ा। वन विभाग की टीम ने बिजनौर के जंगल में ले जाकर तेंदुओं को छोड़ दिया। डीएम रामपुर ने डीएफओ राजू कुमार सहित उनकी पूरी टीम को बधाई दी। कल स्वार के ग्राम नन्हे का मझरा से डीएफओ के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा बिजरा लगाकर तेंदुआ पकड़ा गया था। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। रामपुर में तेज रफ्तार बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना थाना अजीम नगर क्षेत्र के बिस्मिल्ला होटल के सामने की बताई जा रही है, जहां खैत की ओर से आ रही 2 मोटरसाइकिल के आपस में टकरा जाने से खैत के मौजम सेफी और बहादुरगंज के बुजुर्ग दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। रामपुर से केपी न्यूज के संवाददाता नाजिम अली की रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच ट्विटर पर लड़ाई देखने को मिली है। अरविंद केजरीवाल के कटाक्ष पर हिमंत बिस्वा ने ट्विटर पर लिखा कि प्रिय अरविंद केजरीवाल जी, हमेशा की तरह आपने बिना किसी होमवर्क के कुछ टिप्पणी की। शिक्षा मंत्री के रूप में तब से अब तक कृपया ध्यान दें। असम सरकार ने 8,610 नए स्कूलों की स्थापना की है। दिल्ली सरकार ने पिछले 7 वर्षों में कितने स्कूलों की स्थापना की है, इसका जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि अरे लगता है आप बुरा मान गए। मेरा मकसद आपकी कमियां निकालने का नहीं था। हम सब एक देश हैं, हमें एक दूसरे से सीखना है, तभी तो भारत नंबर 1 देश बनेगा। मैं आता हूँ ना आसाम, बताइए कब आऊँ। आप शिक्षा के क्षेत्र में अपने अच्छे काम दिखाना। आप दिल्ली आइए, मैं आपको दिल्ली के काम दिखाता हूँ। यूपी के गोरखपुर में साल 2007 में हेट स्पीच देने के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उन पर हेट स्पीच देने का मुकदमा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई है। दरअसल सीएम योगी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सीएम योगी के खिलाफ 2007 गोरखपुर दंगों के मामले को वापस लेने को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सीएम योगी की हेट स्पीच के कारण दंगे हुए, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद याचिकाकर्ता परवेज परवाज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बिल्किस बानो गैंगरेप केस के दोषियों की रिहाई मामले में कई भाजपा नेताओं ने विरोध दर्ज कराया है। तमिलनाडु बीजेपी की नेता और पार्टी की कार्यकारी समिति की सदस्य खुशबू सुंदर ने गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ अपना पक्ष रखते हुए पीड़िता के लिए न्याय की गुहार लगाई है। खुशबू सुंदर से पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वरिष्ठ भाजपा नेता व हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी बिल्किस बानो केस पर अपनी राय रखी थी। दोनों ने कहा था कि बलात्कार के दोषियों का इस तरह सत्कार करना ठीक नहीं है। खुशबू सुंदर ने ट्वीट किया, एक महिला जिसका रेप होता है उसके साथ मारपीट और क्रूरता की जाती है और उसकी आत्मा को जीवन भर के लिए जख्मी कर दिया जाता है। उसे न्याय मिलना चाहिए। कोई भी शख्स जो इसमें शामिल रहा है उसे मुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये मानवता और नारीत्व का अपमान है। बिल्किस बानो या किसी भी महिला को राजनीति और विचारधाराओं से परे समर्थन की जरूरत है। अभी तक क्रिकेट के फील्ड पर धमाल मचाने वाले इरफान पठान तमिल फिल्म कोबरा से अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। क्रिकेटर एक पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आ रहे हैं। अजय ज्ञानमुथु के निर्देशन में बनने वाली फिल्म 31 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। इरफान पठान के साथ इस फिल्म में तमिल एक्टर चियान विक्रम लीड रोल प्ले कर रहे हैं। इस ट्रेलर को साथी क्रिकेटर सुरेश रैना ने सोशल मीडिया पर शेयर कर फिल्म को
लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की है। क्रिकेटर के ऑलराउंडर प्लेयर इरफान पठान ने अब एक्टिंग में भी हाथ आजमाने का फैसला कर लिया है। कोबरा फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं। सुरेश रैना ने इंस्टाग्राम पर कोबरा का ट्रेलर शेयर किया है और बधाई देते हुए लिखा, आपको कोबरा में परफॉर्म करते हुए देख आपके लिए बहुत खुश हूँ। भाई इरफान पठान, ये फिल्म एक्शन से भरपूर लग रही है। इसकी सफलता के लिए आपको और फिल्म की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इसे देखने का अब और इंतजार नहीं कर सकता। पाकिस्तान में बिजली की लगातार बढ़ती कीमतों से भड़के हुए लोगों ने कराची सहित कई शहरों में अपना गुस्सा खुलकर जताया और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कराची के कोरंगी जिले में के इलेक्ट्रिक के कार्यालय पर धावा बोल दिया और कराची के इलाकों में गुरुवार को बिजली की बढ़ती हुई दरों के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए। खबर के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने कराची के इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया और के इलेक्ट्रिक ऑफिस के फर्नीचर को भी तोड़ दिया। बढ़ते हुए बिजली बिल और ज्यादा समय तक हो रही बिजली कटौती ने लोगों को कराची शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। बिजली की कीमतों के बढ़ने से नाराज कई प्रदर्शनकारियों ने बैरियर लगाकर और टायर जलाकर सड़कों पर ट्रैफिक को रोक दिया। इन लोगों का कहना है कि बढ़ी हुई बिजली की दरें उनकी क्षमता से बाहर हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। दारुसलाम हैदराबाद में कल्याण कर्नाटक के AIMIM पार्टी के नेताओं के साथ आयोजित किया गया कन्वेंशन असद ओवैसी ने संबोधित किया। गणेश चतुर्थी पर चलेगी 500 अतिरिक्त बसें, KSRTC कर रहा है परिचालन। केंद्र की सत्ता में बैठे दुष्ट लोगों के जाने के बाद ही होगा देश का भला। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। तो वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। राहुल गांधी पर कसा बचकाना व्यवहार का तंज। क्रिकेटर इरफान पठान की डेब्यू फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। सुरेश रैना ने साथी क्रिकेटर के एक्शन अवतार पर जताई खुशी। पाकिस्तान में बिजली की लगातार बढ़ती कीमतों से भड़के हुए लोगों ने कराची सहित कई शहरों में अपना गुस्सा जताकर किया विरोध प्रदर्शन। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।